वार्ड नंबर 60 के जान नगर इलाके में एक दुकान को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। एज बाई 141 बाई ए जान नगर रोड कोलकाता 17 पुरुष एक दुकान को लेकर दो पक्षों में भारी विवाद हो गया है। मालिक हाजी इरफान का कहना है कि उन्होंने ये दुकान अपने दोस्त मुन्ना को किराए पर दी थी, जिसका निधन हो चुका है। स्वर्गीय मुन्ना के साथ ये तय हुआ था कि वह जब तक जीवित रहेंगे दुकान चलाएंगे। उसकी मृत्यु के बाद दुकान पर हाजी इरफान का कब्जा हो जाएगा, लेकिन मुन्ना की मृत्यु के बाद उसकी बहन बानो बेगम उस दुकान को किराए से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है, क्योंकि वो मजबूर और काफ़ी उम्र दराज है। इसलिए हाजी इरफान ने कोई विरोध नहीं किया। हाजी इरफान का कहना है कि जब तक बानो बेगम हयात से है वह दुकान चला सकती है, उसके बाद वो दुकान का हकदार होंगे। इसके लिए वो कोई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है और दुकान का बिल भी बानो बेगम का नाम नहीं होगा। हाजी इरफान के इस प्रस्ताव से बानो बेगम सहमत नहीं है, वह चाहती हैं कि उसका नाम बिल किया जाए। हाजी इरफान और बानो बेगम के बीच चल रहे इस लड़ाई में कुछ और लोग भी कूद पड़े। इनमें से हाजी इरफान के समर्थन कर रहे हैं और कुछ बानो बेगम के समर्थन में हैं, जिससे ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मसले पर दोनों पक्षों का क्या कहना है। हमारा भाई दुकान चलाता था, कॉन्ट्रैक्ट देता था मेरा भाई, तो डेट हो गया, 4 महीना हो रहा, 4 महीना हो गया, डेट हो गया, वो चलाता था। अब हम कहाँ से खर्चा पानी क्या नाम था उनका जो इंतकाल हुए आपके भाई? शेख मुन्ना। हम अपने बहनों को भेजे, हम जाके दुकान का मसला हल कीजिए, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से किराया भाड़ा देंगे, हमारा कोई रास्ता उन लोगों को बाड़ी वाला बोलो निकालने के लिए। और मेरा बहनों ही आया बात करने के लिए, तो उन लोग बोला है जो हम लोग अंदर दुकान चलेगी, आप तुम लोग का कोई चीज़ नहीं देंगे, ठीक है ना, तो हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे। हम सेकंड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उन्हीं से इन्हीं का घर चलता था, ठीक है। अभी जो मामा डेट कर गए, अभी करंट ही 1 महीना 2 महीने पहले डेट किए हैं, तो इन लोग आगे दुकान पे ताला लगा दिए। जब हम लोग ये ऑप्शन किया कि ताला क्यों नहीं, बोले अभी जो दुकान जो मर गया अब उसका कहानी खत्म, ये दुकान हम लोग के अंदर आई। कुछ भी मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं, उन लोग का इरादा शुरू से था ये ऑफिस कुछ भी नहीं, जबकि करंट 2021 तक का दिया हुआ था। 2022 को हम लोग पे करने वाले थे कि हम लोग पे कर देंगे, हम लोग को तो कोई ऑप्शन नहीं, मगर वो लोग लेने के लिए राजी भी नहीं, और उन लोग का इरादा था बाड़ी वाला भाड़ा लेगा भी नहीं, और दूसरा ये दुकान अपने अंदर करने मांग रहा है। तो अगर बाड़ी वाला आप लोग से भाड़ा नहीं ले रहा था तो आप लोग क्या रेंट कंट्रोल में भाड़ा दिए थे? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मामा का हयात में, मामा जब जिस वक्त थे तबीयत बहुत खराब था, तो हम लोग उन्हीं को लेके परेशान थे। तो हम लोग वहाँ का मैटर जरा खत्म होता, मामा ठीक होते तो हम लोग किराया दे देंगे। जगह वाला का नाम है ये हाजी इरफान, 3 बेटा है उनका, हाजी इसका 3 बेटा है, तीनों बेटा है, ऑप्शन लिया है, आके ताला मार दिया। तो हम लोग यहाँ का जिसको हम लोग सेकंड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उनका टाइम पूरा हो गया, तो हम लोग सोचे उनसे बात करेंगे, फिर से एग्रीमेंट बनाएंगे। तो तब तक ये लोग आके देखा कि उनका तो टाइम पूरा हो गया, आके ताला लगा दिया कल रात में विदाउट आप लोग हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया हम लोग कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर ही हाँ, तो हम लोग कल बात किए तो लोग आया, आके ताला मार के चले गया। तो यहाँ पर ही सब एरिया के आदमी लोग सब गर्म हो गए, तो यह गलत बात है, आप ताला तोड़ो। तो ताला तोड़ के सब थाने में गए हैं, तो वो लोग बोला कि नहीं जो मर गया, अब ये दुकान हम लोग के अंदर में है, ये बोल के वो दुकान आप देने नहीं मांग रहा हम लोग को। यही बाड़ी वाला नाम है इरफान, इमरान और एक तो नाम है रिजवान, ये लोग 3 भाई है जो तीनों मिलकर हड़प करके रखा है। यहाँ तक कि जितना यहाँ दुकान है उसको भी हड़प कर रखा है, और अपने रिश्तेदार में जितना उन लोग का हक भी बनता है उन लोग को भी वो नहीं दिया है। और अभी जो थाना में आज ही हम लोग कंप्लेंट के लिए है जाके, तो वो लोग थाना पहुंचा, थाना में भी बोल रहे हैं, थाना वालों को पैसा दे रहा है साइड से घूस खाने के लिए, ताकि वो लोग जो है बात को दबा दे और ये केस वो लोग अंदर। उसका बेटा वही बनियापुकुर थाना में नहीं देखा गया, यहाँ अगला आदमी बोल रहे हैं, देखा जो है यहाँ पर तो मौजूद नहीं। ऑफिसर लिया कि नहीं उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन यहाँ का आदमी बोला हम देगा उसको साइड में देते हुए। नहीं ये बात हम सुना तो इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो उसी वक्त हम वीडियो भी करते हैं, वीडियो करके हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। नहीं मेरी आंखों में जो बात देखे हैं, सुने आप गई थी, आपका कंप्लेन लिया या नहीं लिया? थाने के अंदर जाने नहीं दिया लेडीज को। आप लोगों को कंप्लेन नहीं लिया गया? नहीं लेडीज को नहीं, जेंट्स को लिया। थाना वाला लोग जेंट्स को सब 2-3 टोक अंदर किया, बाकी सब जेंट्स और लेडीज को। कंप्लेन तो 2 टो जेंट्स किया, बस कंप्लेन तो लिखी ना नहीं हम लोग का, वो लोग नहीं डायरेक्ट। तो वो लोग बोल रहा कि आपस में मैचुरल कर लो तुम लोग, ठीक है। तो आपस में मैचुरल करने में बोले ताला लगा दो, तो ताला वही लोग लगाए, तो फिर बात ही क्या है? ताला तोड़ने का क्या मसला हुआ तब हम लोग का?
जब फिर से वो लोग ताला लगा तो फिर हम लोग को क्या मसला है ताला तोड़ने का। तो ये भी जो आपको लोग का दुकान भी यहाँ पे खुला, तो ताला तोड़ के आप लोग को जबरदस्ती यहाँ पर? जी जी जी, क्योंकि हम लोग आए हैं कि यहाँ पर कि जिनका जो हक है उनको चाहिए, हमको हक चाहिए बस। और आप लोग से भी यही गुजारिश है कि इनका हक दे दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग को फर्ज कीजिए अगर वो लोग पैसे भी देते हैं हम लोग को 1-2 लाख रुपया, तो उससे उनका ज़िंदगी नहीं खत्म होने वाला खर्च। पूरा ज़िंदगी जब तक उनका हयात है, बानो बेगम, जब तक उनकी बड़ी बहन ये है, ठीक है, जब तक उन लोग की ज़िंदगी है उन लोग को तो खर्चा पानी देना पड़ेगा हम लोग को। और फैमिली में कोई ऐसा भी नहीं है जो इन लोग को हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ऐसा तो कोई भी नहीं, बाड़ी वाला आएगा अचानक से ताला मार देगा, कोई नोटिस देगा, कुछ तो देगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हम लोग को। मामला ये हुआ कि एक दुकान था मेरा नीचे में, उसके लैंडलॉर्ड हम हैं। तो इनके वालिद साहब के नाम से तकरीबन जो 25 साल से वो इंतकाल हो गए, उनके वालिद साहब के नाम से ही बिल कटता था। उसके बाद फिर वो नाम इंतकाल हो गया तो हम लोगों ने रोक दिया। तो उनका एक बेटा था, 3 बेटा था, जिसमें से 2 बेटा इंतकाल हो गया था, एक बेटा था, मेरा दोस्त भी था। तो वो हमको आकर के बोलने लगा कि भाई मेरा कैसे चलेगा। तो हम बोले तो वो क्या करना, बोले हम चाह रहे थे हाई रेंट दे देने के लिए। हम बोले ठीक है तुम हाई रेंट दे दो। बोले पापा कुछ बोलेंगे नहीं, बोले कुछ नहीं बोलेंगे, वो मेरा जिम्मेदारी है। हम कभी आज तक उससे पैसा वैसा कभी नहीं लिया। एग्रीमेंट हम अपने सामने कराते थे, जो पैसा होता था हम उसको बोल देते थे कि भाई तुम इसका पैसा इनके हवाले कर दो। उसी तरीके से चलता हुआ आ रहा था। आज से 3 महीना पहले वो दोस्त जो लड़का था वो इंतकाल हो गया। लेकिन वो बार बार हमको ये बोलता था कि जब भी मेरा कुछ होगा तो मेरा एक भाई की बेटी जिसको हम पाल रहे हैं तो उसका शादी ब्याह में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह देख लेंगे हम उसको। जब बीमार पड़ा हॉस्पिटल में हम दौड़ भाग जिस तरीके से करना होता, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से हम उसका सपोर्ट किया। अगर मेरे मन में दुकान का लालच होता तो हम तो कोशिश करते कि वो ख़त्म हो जाए। हम तो पूरी कोशिश किया उसको बचाने का, अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था, तो खैर हो गया, इंतकाल हो गया। अब जो लड़का एग्रीमेंट कर रहा था, जिसके साथ एग्रीमेंट चल रहा था, वो लड़का का जुलाई महीना में ख़त्म हो गया। ये हमको बार बार आके बोला कि भाईजान नेक्स्ट एग्रीमेंट किसके साथ करेंगे। बोले बाबू नेक्स्ट एग्रीमेंट तो किसी के साथ नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में था। हम बोले जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तब तुम आना मेरे पास, फिर हम देखते क्या करना है। इन द मीन टाइम मुन्ना के बहनोई आए मेरे पास कि भाई देखिए वो तो लड़का ख़त्म हो गया, तो अब नया एग्रीमेंट जो है उसकी बहन एक अपाहज है उसके साथ कीजिए। कम वो देखिए इसके लिए तो हमको बात करना होगा घर वालों से, अचानक तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो चूँकि वो साबिर जो चलाता था वो ताला मार दिया था। ये कल रात को मेरी बात हुई। आज सुबह को ये मॉब को लेकर के, लड़का लोग को लेकर के इसको तोड़ भांग ताला वाला तब तोड़ ताड़ करके पोजीशन अपने हैंड ओवर ले लिया। मामला थाना में आया, थाना में हम लोग बैठ के बातचीत किया। थाना वाला एक ही बात बोला कि देखिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं इरफान भाई। हम बोला सर अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड आप बोलिएगा तो जब तक कि वो लड़की ज़िंदा है जो अब नॉर्मल है, जिस तरीके से मुन्ना की बहन है जब तक हयात से रहेगी तब तक कि जिस तरीके से मुन्ना का चलता था उसी तरीके से उनका चलेगा। लेकिन हाँ अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो फिर ये चीज़ वापस लैंडलॉर्ड के हवाले हो जाएगा। ताला तोड़ने का मतलब आपने ताला मारा था क्या? ताला हमने नहीं मारा था। ताला आपने मारा? नहीं हम नहीं मारा था, क्योंकि जिसके पास वो हाई रेंट जो लिया था वही, चूँकि उसको टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो बोला भाईजान हमको पैसा दे के दुकान लेना ही है, तो हम काहे को इतना झमेला में जाएंगे। तो आप लोग का डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप अगर हमको दीजिएगा तो दीजिए, इन द मीन टाइम हम चाबी आपके हाथ पे। लोग तो सारे आप ही का नाम वहाँ पे आ रहा है कि हाजी इरफान ने ही ताला मारा है। देखिए हाजी इरफान अगर ताला मारता तो फिर उसको बचाने के लिए भी हाजी इरफान उतरता। हम ताला मारा ही नहीं था, ये वही ताला। अभी आप मानिए कि आपको कोई दुकान या कोई घर आपको दिया गया तो आप पैसा दे करके झमेला लेना चाहिएगा। कितने साल पुराना ये दुकान है? ये दुकान तो तकरीबन 75 साल 80 साल पुराना दुकान है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप पहले लॉ को अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद आप बोले ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कीजिए। उसके बावजूद भी इतना गंदा हरकत करने के बाद भी हम तैयार हो गए कि चलो भाई मोहल्ले का मामला है, समाज का मामला है, तो चलो लड़की जब तक हयात से है तब तक के इसका जो भी आता रोज़गार वो उसके हवाले जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जब तक वो हयात में रहेगी हम रेंट उठेगा जो 100 बार, लेकिन हाँ उसके इंतकाल के बाद फिर और कोई दावेदारी नहीं करे। अभी थाना से आ रहे थे, थाना वाला बोला कि ये तो आपसी मैटर में आपका है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो जो हम लोग का जो बड़े चाचा का जो उन लोग भी को ओनर हैं, हम लोग भी को ओनर हैं, तो उनको बोला गया है कि आप लोग सिविल सूट कीजिए केस में, जो कोर्ट के ज़रिए से जैसा होना हो जाए। लेकिन हम लोग क्या है कि देखिए इतना हम लोग का भी कोर्ट में केस चल रहा है,
लेकिन क्या है कि हम लोग कभी आपसी मैटर को कभी थाना में लाया नहीं, क्योंकि हमारा फैमिली मैटर है, जो भी है इज्जत का है। लेकिन क्या एक गरीब आदमी को किसी को घर खाली कराया जाए तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग बीच में आए बोलने के लिए, वरना हम लोग का कोई ये नहीं था आने का बोलने का, क्योंकि अल्लाह को सबको मुँह दिखाना है। दुकान से आपका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मौजूद है ये हम लोग का ये है कि हम लोग इस नीचे में इसी बिल्डिंग में हम लोग नीचे में घर है जो हमारे दादा का, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी हमारे दादा का है। अच्छा। और दादा के 5 बेटा थे, 2 बहन हैं, तो जिसमें से 3 भाई का इंतकाल हो गया, सिर्फ 2 चचा, एक बड़ा चचा रह गया और एक कंजले चचा रह गया और एक छोटी बहन है जो पटना में रहती हैं। बस यही है, ये आपसी मैटर है, हम लोग का फैमिली का मैटर है। तो इसमें तो हम लोग कभी आपस में आज तक कभी मीडिया भी नहीं बुलाया, ना किसी थाना पुलिस का मैटर है, अपना सिविल कोर्ट में जो भी चल रहा था आपसी मैटर में चल रहा था। लेकिन ये केस ऐसा था कि हमको 5 बजे मालूम पड़ा इस बारे में, तो लोगों ने बुलाया कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है, उसको ज़बरदस्ती घर खाली करवाया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ आके ज़रा कम से कम मदद तो कीजिए हम लोग का। तो उस लिहाज से, क्योंकि हम लोग छोटा से बड़े हुए हैं, वो भी हम लोग उसी के साथ, हम लोग भी छोटे से बड़े हुए मुन्ना के साथ, तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर में एक इंसानी इखलाक की वजह से हम आके उनके सामने उनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि हाँ, ये हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है अगर उनको बिल काट के दे दिया जाए, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक गरीब बहन उसकी है जिसका वो खर्चा उठाता था इस दुकान से, और एक भाई की और एक बेटी है, उसका दोनों का अखराजात वो इसी पैसे से उठाता था। तो हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है, हम अपील करते हैं अपने बड़ा चचा से उसको बिल काट के दे दें, ये अपील है हमारा। जो बाड़ी वाला है हाजी इरफान उनका नाम, जहाँ हमारे चचेरे भाई है वो, उनका ऐसा कहना है कि जो लेडी है जो अपाहिज है वो इसमें रहे या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में थे, इसका जो मुनाफा वो लोग जब तक वो हयात में नहीं, हयात में रहे ठीक है, लेकिन बिल काट देने से क्या है गरीब आदमी है क्या है? फिर ये तो प्रॉपर्टी देखिए अकेला आपका तो है नहीं, ये हम लोग भी को ओनर है, लेकिन आप उसको गलत तरीक़ा से अपने आप को ओनर बना के प्रेजेंट किए हैं। ये इसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि ताला क्या मारा, कौन मारा, नहीं मारा, हमको 5 बजे मालूम पड़ा। हाँ, जो लोग, हाँ, तो लोगों ने जो देखा होगा वही बोला, इसके बारे में हमको कुछ मालूम। आज जो ये पूरा मामला जो आप लोग थाना में जो गए, तो वहाँ से आप लोगों को क्या मिला? वहाँ से नहीं, ऐसा कोई वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट निकला नहीं थाना में। हाँ, कोर्ट से मूवमेंट करने के लिए बोला, एक GD लिखे हैं लोगों ने, लेकिन ये हमारा भाइयों से अपील है अपने कि आपसी मैटर इसको बैठ के सॉल्व कर दे, गरीब का हक नहीं मारें, उसका जो हक मिलता है उसको दे दें, और इससे ज़्यादा नहीं है जी। नहीं, हक मानने का कोशिश नहीं कर रहा, उसको वो नहीं बोलूँगा ये हक मार रहा है या हक नहीं मार। एक इतना साल से वो मुन्ना भी इनके साथ काफ़ी जुड़ा रहा, बचपन से लेकर आज तक जुड़ा रहा, और इन लोगों ने खर्चे भी किए उसके ऊपर, ऐसा नहीं है मेरे सामने कहा। हाँ, तो लेकिन सारा ज़िंदगी भी दिया है, लेकिन एक इतना लिहाज है, जब आप उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव रहेगा तो उसके मरने के बाद ये बर्ताव उससे मत कीजिए जो गलत है। कितने साल पुराना है ये, मतलब इनका मार के हर किसी को मुंह दिखाना है? कितने साल पुराना है ये? 1954 को ये दादा ने खरीदा था हम लोग का, उस टाइम 1954 से पहले से ये टेनेंट है वहाँ, कि उनको भी उसको हक दे दिया, उनके नाम से बिल काट दिया जाए। और इससे ये हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग आज तक कभी कुछ मिला भी नहीं है यहाँ से, और हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग सारा मामला इनका, हमारा जो मामला वो अल्लाह पे छोड़ दिया हमने, हमारा इनके मामला। मेरा नाम है शब्बीर अहमद, सैयद शब्बीर अहमद।